गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम शुरुआत करते हैं, बेसिक शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश में हम सर्वप्रथम पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं आज, ताकि बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि बड़े बड़े चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन छोटे छोटे चैप्टरों में उनको दिक्कत होती है। इसलिए आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हमने कहा राहुल इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, राहुल गोइंग टू स्कूल। पूरे एक सेंटेंस हो गए। इस सेंटेंस में हमें यह बताना है कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, और उसके अलावा अन्य और चीजें क्या हैं। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच हमें यह बताता है कि एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, कितने कितने उनके भाग होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में ट्रेडिशनल रूप से 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहला कौन होता है इसमें? नाउन। अब नाउन क्या होता है ये समझेंगे हम। डिटेल में इसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा समझ कर हम चलते हैं। जैसे नाउन में लिख दिया गया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब संसार में जिसको भी हम नाम दे सकें वे सभी नाउन कहलाते हैं। जैसे एसी, तो एसी का है तो उसको नाम दे दिए एसी, तो एसी हमारा नाउन हो गया। पेन, पेन भी हमारा नाउन हो गया। इसके और भाग होते हैं, जैसे नाउन के 5 भाग होते हैं, उसको हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये हुआ जैसे हमने कहा कि राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब इसी राहुल को हमने लिख दिया ही इज गोइंग टू स्कूल। तो राहुल क्या था? राहुल नाउन था, और नाउन के स्थान पर हमने क्या लिखा? प्रोनाउन। तो ये नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन की। जैसे हमने बोला कि राहुल से ही देखते हैं, राहुल इज ए क्लेवर बॉय। तो बॉय क्या है? बॉय हमारा नाउन है, और उससे पहले जो आ गया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। मतलब बॉय कैसा है? चालाक है। ये नाउन की विशेषता बतलाया है। तो बॉय हमारा क्या है? चालाक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब किसी के कार्य, जब कोई कार्य हो रहा है या होने का बोध कराता है, वैसे सभी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। वर्ब 2-3 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आप आगे भी पढ़ेंगे इसके डिटेल के बारे में। तो मेन वर्ब में होता है जैसे रन्स, जैसे वो दौड़ रहा है, एच एम आर। अब ये वर्ब हो गए। आगे हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण, जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, आगे हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी 5 पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतला दे, उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब अपनी खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। मतलब ये कहेंगे कि जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, से ही इज ए वेरी क्लेवर बॉय। तो ये देखिए, ये नाउन था, हमने बताया अभी पीछे।
और नाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको एडवर्ब कहते हैं, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला दे उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाया, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाया। उसी तरह से नाउन प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो विशेषता बतला दे उसी को एडवर्ब कहते हैं। इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में होता है चले आए और नाउन के बारे में कुछ बताए, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कैट जंप ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि जो द टेबल है वो नाउन है और नाउन से पहले आया है ना ये, सॉरी प्रीपोजिशन, और ये नाउन से पहले आया है और समांतर नाउन से पहले आता है और नाउन के बारे में बताता है ताकि नाउन की स्थिति का पता चलता है कि नाउन कहाँ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कंजंक्शन। कंजंक्शन में होता है संयोजक। ये क्या करता है कि जैसे कि हम एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे समझिए राम एंड श्याम। जैसे एंड है जो है ये कंजंक्शन का काम करता है। उसके अलावा हमारा है इंटरजेक्शन। ये किसी विस्मय भाव को व्यक्त करता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हुर्रा का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसी चीज देख ले जिसे हमें आश्चर्य होता है तो वाव का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस है हमारे। जैसे हम बोल दें अगर व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये मार्क लगा रहता है, एक्सक्लामेटरी मार्क ये लगा रहता है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और ये जो मार्क है वो इंटरजेक्शन का एक तरह से सूचक है। तो ये जो है ये हमें बताता है कि सीन कितनी अच्छी है। तो हम वाव का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वाव क्या सीन है। जैसे हम इसके लिए वाव भी कर सकते हैं, क्या सीन है, ऐसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये जो वाव बोलते हैं यही हमारा इंटरजेक्शन है। इस तरह से हमने देखा कि पहला नाउन के बारे में पढ़ा, दूसरा प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, तीसरा एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, चौथा वर्ब के बारे में पढ़ा और 5वें नंबर पर हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, 6ठे नंबर पर प्रीपोजिशन, 7वें नंबर पर कंजंक्शन और 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे